जय श्री श्याम दोस्तों। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव। उसके आगे की कड़ी को हम जोड़ते हुए आज कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं, जिसमें कुछ प्रकार के वाक्य हैं। इनको अपन आगे आज ट्रांसलेट कर रहे हैं और समझेंगे किस तरह से बनाया हुआ है। उम्मीद है आगे का जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। या किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आके मुझसे मिल सकते हैं। तो आज मैंने आपके सामने ये 13 सेंटेंस लिखे हैं, 13 सेंटेंस है। इनको हम बना रहे हैं एक्टिव वॉइस के वाक्य हैं, इनको पैसिव वॉइस उनको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने से पहले हमें कुछ बातें हैं जो आपको मैंने पहले भी समझाई थी, फिर आपको समझा रहा हूं कि इनमें हमें हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना है, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर प्रोनाउन का सब्जेक्ट के रूप हमें मिलता हो, सब्जेक्ट के रूप मिलता हो, तो पैसिव बनाते समय बाय लगा कर उसका ऑब्जेक्टिव केस हमें कर देना है। प्लस में जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब्स हमें मिलेंगी, उनके साथ हमें क्या लगाना है, इसका मैंने सूत्र भी आपको बताया था, रूल्स भी आपको बताए थे, एक सारणी आपको समझाई थी। उसके आधार पर ही हम इन वाक्यों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने नोटबुक का वो पेज निकाल लीजिए जिसमें मैंने आपको सारणी बनवाई हुई है। तो देखिए, इन चीजों को हम कर रहे हैं। 2 दिन कुछ बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, और आगे भी हो सकता है कि कुछ दिनों में एग्जाम का टाइम में इस समय मैं हो सकता है बिजी हो जाऊं तो वीडियो नहीं आ पाए, लेकिन कोशिश ये रहेगी हर दिन आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं इनमें कुछ वाक्य। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, यहां हमें हेल्पिंग वर्ब मिली है, हमें यहां मिली है वर्ब, वर्ब मिली है, वर्ब के साथ एस या ईएस मिला है। तो मैंने आपको बताया था जब वर्ब के साथ एस या ईएस आए तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होता है, और इनके अंदर हम सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक वचन सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या किसी का नाम आ जाए, उसके साथ हम सहायक क्रिया इसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई आ रहा है तो हम सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा बहुवचन सब्जेक्ट वी, दे, यू या बहुवचन नाम आ रहा हो तो हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने टेंसों में पढ़ा है। आगे अब देखिए, ही राइट्स ए लेटर, ए लेटर को, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी है इसी के अंदर है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा काम क्या होता है पैसिव वॉइस में? 2 काम है, एस और ओ। ओ को तो एस बनाना होता है और एस को ओ बनाना होता है, यही काम होता है। बाकी चीजें जो जहां मिलती है उस चीज को वहीं हमें लगा देनी है। आई बात समझ में? आगे देखिए, ही राइट्स ए लेटर, ए लेटर को हमने रखा आगे, ऑब्जेक्ट बना दिया है ए लेटर, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, ए लेटर ले लिया है। राइट्स वर्ग की पुस्तक ऐसी है सारा है। ए लेटर एक वचन है हमारा, तो हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज, क्योंकि हमारी सारणी में पहला ही जो हमारा सारणी का पहला ही पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि डू डज आ रही हो या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो या उसके साथ एस या ईएस आ रहा हो, तो हम हमेशा इज, एम, आर का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे, ही, ए लेटर इज, पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आगे रिटर्न बाय लिखे ही का हो गया हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस से वाक्य का हो गया। वाक्य सकारात्मक था, सकारात्मक वाक्य हमने पैसिव वॉइस का बना दिया है। दूसरा चलते हैं, ही रोट ए लेटर, यह वर्ग की फर्स्ट फॉर्म थी लेकिन यह वर्ग की सेकंड फॉर्म आ गई है। राइट, रॉट, रिटर्न, वर्ग की तीनों फॉर्में होती है, राइट, रॉट, रिटर्न। ये जितनी वर्ग की फॉर्में आप याद करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन्हीं से आपकी पैसिव वॉइस या आगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन में या प्रोनाउंसिएशन में या आगे ग्रामेटिकल चीजों में आपको परेशानी नहीं आएगी। जितनी हो वर्ब याद करें, वर्ग की फॉर्में याद करें। तो देखिए,
इसको भी बनाते हैं हम। ए लेटर हमने ले लिया है। ए लेटर ऑब्जेक्ट आ गया है। रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म में सहायक क्रिया उसमें आती है वाज या वर। ए लेटर है एक वचन, इसलिए हमने सहायक क्रिया लगा दी वाज। वाज राइट की फॉर्म क्या होती है? रिटन। जैसा कि अभी हमने लिखा था रिटन। बाई लिखे ही का हो गया बाई हिम। क्यों? क्योंकि ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। हमने आपको पर्सन करवाए थे। पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का हिम होता है। सब्जेक्टिव केस होता है ही। पॉजेसिव रूप होता है हिज। ये रूप याद कर लीजिए। प्रोनाउंस ये जो पर्सन है हमारे याद करने हैं आपको। तीसरा है शी हैज कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अबे आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर द गेस्ट है सर, सर द गेस्ट हो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन नहीं, ये ऑब्जेक्ट हमारा गलत है। मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन वाले शब्दों से पहले और क्रिया के तुरंत बाद, क्रिया के तुरंत बाद और प्रीपोजिशन वाले शब्दों से पहले जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यस, तो ये फॉर एक प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन से पहले और ये क्रिया के बाद बीच में होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फूड को हमने ले लिया पहले। फूड सहायक क्रिया आ रही है हमारे पास है। हैज हैव जब आती है तो हैज हैव के साथ में हम क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीन। तो ये हैज हैव हैड मैंने आपको बताया भी था, नियम बताया था, एक रूल बताया था कि हैज हैव हैड, हैज हैव हैड का है जमाना, ये सब है बीन का दीवाना। मैंने आपको बताया था। तो वो रूल हमको लगाना है यहाँ पर। तो यह देखिए हमारे पास सहायक क्रिया आ गई हैज। हैज सहायक क्रिया आ गई, हैज प्लस में लगा दी बीन। कुक की थर्ड फॉर्म होगी। ये कुकड़ ऑलरेडी आती है तो कुक लगा दी। कुकड़ किसके लिए बना रहा है? फॉर द गेस्ट, मेहमानों के लिए। फॉर द गेस्ट। बाई कौन बना रही है? सी, हर। सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? हर। इसको बनाएंगे। दे हैव बिल्ट द ब्रिज। दे हैव बिल्ट द ब्रिज, तो हम क्या करेंगे इसको? द ब्रिज पहले आ गया, द ब्रिज सहायक क्रिया आ रही हैव। अब देखिए दे के साथ तो हैव आ रही है, लेकिन द ब्रिज एक वचन, इसके साथ क्या आएगी? हैज हैव में से हैज। फिर लग गई हमारी बीन, क्योंकि हैज हैव आती है बीन लगती है। बिल्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ही, बिल्ट लगा दी। बाय दे का हो गया दैट। पुलिस स्टॉप लग गया। ये हमारा चौथा सेंटेंस हो गया है। पांचवा बनाएंगे हम। पांचवा सेंटेंस बनाएंगे शी कुड हेल्प हिम। अब यहां देखिए क्रिया है हमारी हेल्प और क्रिया के बाद मिल गया हिम। ये ऑब्जेक्ट का यानी सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस में रखा है। या ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव केस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्टिव केस में रख देते हैं। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। तो यहां आ जाएगा हमारा ही। हिम को चेंज किया ही में। ही कुड, ये मॉडल वाले वाक्य है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, और टू, ये सारे हमारे मॉडल होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल्स। तो मॉडल्स के साथ मैंने आपको बताया था शैल, विल और सारे मॉडल हैं भाई भाई, बी एन सब की माई, मैंने एक रूल बताया था आपको। तो इनके साथ में मॉडल के साथ में हमेशा बी ही लगती है। बशर्ते इसको चेंज नहीं करना, इसको यूं क्यों रखना है, जैसा हमारा है उसी तरह से रखना है इसको। तो ही कुड, कुड के साथ लगा दी मॉडल के साथ में बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई हेल्प। बाई शी का हो गया फिर हर। फिर एक मॉडल वाला वाक्य से देखिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब यमी इसके अंदर अब ये है योवर नहीं है, खाली योवर नहीं आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट जहां रखना कभी भी पजेसिव रूप के साथ, किसी प्रोनाउन के पजेसिव रूप के साथ में कोई नाउन लगी हुई हो तो वो पूरी की पूरी, वो रूप और वो नाउन, वो पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो इसमें हमारा ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स शुड, मॉडल आ रहा है, मॉडल लिखेंगे शुड। बी लगा दी, मॉडल के साथ बी लगेगी। ओबे की थर्ड फॉर्म बन जाएगी ओबेड।
ओबेड बाई, यू का यू ही रख देंगे। अब यू एक ऐसा प्रोनाउन है, इसको हम लिखे, बाई लिखे, यू लिखे, ना लिखे, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में आते हैं, इनको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे लिख दें तो भी कोई परेशानी नहीं है, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। आगे देखिए, सातवां सेंटेंस हमारा है प्रश्नवाचक। जब प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में भी कैसा बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक बनेगा ये सेंटेंस। तो इसमें देखिए यहां हमारे पास एक सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया थी, तो हमने ऑब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगाई। ऑब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगा दी। यहां हमारे पास में ये देखिए, ये सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया है, तो हमें ये करना है, हमें भी ये करना है, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगानी है। मी का सब्जेक्ट केस हो गया आई, आई आ गया। अब ये यू के साथ विल आती है, लेकिन आई के साथ शैल आती है, ये शैल आ गई, शैल आई। हेल्प की थर्ड फॉर्म ये बी लग जाएगी, ऑब्जेक्ट लग गई, सॉरी सहायक क्रिया के साथ बी लगता है, बी हमने लगा दिया, शैल मिल के साथ बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प बाई, यू का यू और प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया। जैसा वाक्य था वैसा ही वाक्य बनेगा, देखने में थोड़ी परेशानी आ रही होगी। अब देखिए, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको समझिए। यह सहायक क्रिया डू डज वाला आया है, डू डज इज एम आर वर्ग, सॉरी डू डज वर्ग की फर्स्ट फॉर्म या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई है। इसको देखिए, इसमें सहायक क्रिया हमको क्या लगानी है, इज एम आर। इसको देखिए, सब्जेक्ट से पहले द बॉयज से पहले सहायक क्रिया आ रही है डू, तो हमें भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, क्रिकेट से पहले, क्रिकेट से पहले सहायक क्रिया लगानी है, क्या लगेगी इज। डू डज आती तो इज लगाते हैं, क्रिकेट एक वचन है, हमने क्रिकेट एक वचन, एक वचन लगा दी सहायक क्रिया, इज क्रिकेट। प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, प्लेड बाय द बॉयज, क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखिए, डिड शी राइट ए लेटर टू हर फादर, यही पर कौन सा, इसमें सहायक क्रिया क्या आ गई, डिड आ गई। डिड आती है क्या लगाते हैं, वाज या वर्ब। आपको याद होगा डिड वर्ब सेकंड और डिड और वर्ब सेकंड है, नदी के दो किनारे वाज वर्ब कहते हैं हमें मेहमान तुम्हारे। इसका मतलब है कि जब डिड आ रही हो सहायक क्रिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सहायक क्रिया लगाते हैं वाज या वर्ब पैसिव वॉइस के अंदर। देखिए इसको बनाएंगे, इसमें सबसे पहले क्या है, डिड दे रखी है, ऑब्जेक्ट लेंगे, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ए लेटर, टू से पहले ये प्रीपोजिशन वाले शब्द हैं, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ए लेटर, ए लेटर ऑब्जेक्ट लिया, डिड आ रही है, सहायक लग जाएगी वाज, वाज ए लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न टू हर फादर, टू हर फादर बाई, शी का हो गया हर, और क्वेश्चन हर। आई बात समझ में। देखिए दसवां मॉडल वाला वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य मॉडल से बन रहा है। तो देखिए, यू से पहले मॉडल दे रखा है कैन, सब्जेक्ट से पहले दे रखा है मॉडल कैन, तो हम भी ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। और सबसे मजे की बात इसमें ये डबल ऑब्जेक्ट का वाक्य है, इसमें चाहे हम इसको मी से बनाएं या योर बुक से बनाएं, दोनों से हमारा वाक्य सही है, लेकिन उसके तरीके हम बनाएंगे आगे, फिलहाल हम एक से बना रहे हैं, ठीक है। तो आगे बताएंगे आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य कैसे बनते हैं। तो इसको जब हम बनाएंगे, इनका जब पैसेज बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट ले लिया मी का हो गया आई, यू से पहले कैन है, तो मी आई से पहले क्या हो गया कैन, कैन आई, मॉडल लग गया बी, गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन योर बुक बाय यू का हो गया यू, और क्वेश्चन मार्क। 11वां बनाएंगे, राम डिड नॉट लाइक इंग्लिश, ये वाक्य के देखिए कैसा है, पहचानिए, नॉट दिया हुआ है, इट्स लाइक नेगेटिव सेंटेंस, तो वी कैन सॉल्व इट। ऑब्जेक्ट लीजिए पहले इंग्लिश, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, डिड क्या लगाई गई वाज, इंग्लिश एक वचन है, लग गई हमारी वाज,
अब देखिए डिड के बाद नॉट है, साइकिल के बाद नॉट लग जाएगा। जैसा वाक्य मैंने एक नियम लिखाया था कि जिस तरह का वाक्य एक्टिव वॉइस से मिलेगा हम पैसिव वॉइस में भी उसी तरह का वाक्य ट्रांसलेट करेंगे, उसी तरह का वाक्य बनाएंगे। देखिए आगे, तो यहाँ डिड के बाद साइकिल के बाद नॉट था, तो हमने यहाँ साइकिल के बाद नॉट लगा दिया। लाइक की थर्ड फॉर्म हो गई लाइक्ड, बाई राम का हो गया राम, फुल स्टॉप लग गया। मोहन हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, तो इसको अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, हैज के बाद नॉट दे रखा है, ऑब्जेक्ट हो गया ब्रेकफास्ट, तो इसमें ले लिया हमने ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ले लिया। हैज एक वचन है इसलिए ब्रेकफास्ट एक वचन है, मोहन भी एक वचन था इसलिए हैज लगा दी। हैज नॉट, यहां हैज के बाद नॉट है, यहां भी नॉट लग गया। बीन, टेक की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी टेकन थर्ड फॉर्म दी हुई है, टेकन बाई मोहन, लिख दिया हमने। इसको बनाएंगे माई ब्रदर डज नॉट राइट दिस बुक। अब देखिए माई ब्रदर इसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, वाक्य नेगेटिव है, डज साई क्रिया आ रही है, क्रिया हो गई राइट, ऑब्जेक्ट हो गया दिस बुक। तो दिस बुक को लिए पहले, दिस बुक साई क्रिया लग गई, इज नॉट क्योंकि डज के बाद नॉट है तो इसके बाद नॉट लगी। राइट की थर्ड हो गई रिटर्न बाई माई ब्रदर। आई बात समझ में आपको? ये पूरा का पूरा एक मैंने आपको 12-13 सेंटेंस करवाए हैं, इनमें से आपको समझ में आए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट करें। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के पास वर्कबुक है, पासबुक है, या जो भी आपके पास किताबें जो भी हेल्प बुक आपके पास है उनका यूज कर रहे हो, उनका जितना यूज करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी ग्रामर सुधार अच्छी होगी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना ही आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, इसको बांट सकते हो। जितना आप इसको बांटोगे, ये धन एक ऐसा है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसलिए आप खुद भी पढ़िए, अपने आसपास यार दोस्त, अपने जो भी साथ पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाइए, जितना आप उनको समझाओगे उससे कहीं ज्यादा आपको समझ लगेगा। और आज के इस टॉपिक में हमारा इतना ही है। आगे का टॉपिक जो इससे रिलेटेड जो पॉइंट चलेंगे हमारे, वो हम कल करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य WH वाले भी करेंगे और डबल ऑब्जेक्ट के भी करेंगे। इसके आगे और पॉइंट है हमारे, वो चलते रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आगे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, ताकि आपसे कोई चूके ना। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम।